नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जनसभा आयोजित की, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, दयामयी मां काली की, दयामयी मां काली की, मां तारा की, मां तारा की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित बहरामपुर के इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर निर्मल कुमार साहा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सखारब सरकार जी, जिला महामंत्री श्री शंकर तरफदार जी, जिला महामंत्री महिला प्रकोष्ठ श्रीमती अनामिका घोष जी, जिला उपाध्यक्ष श्री रोहित जैन जी, जिला उपाध्यक्ष श्री सपन घोष जी, राज्य कमेटी के मेंबर अमिताभ रे जी, मंडल अध्यक्ष गोलोक बिहारी घोष जी, लोकसभा प्रभारी श्रीमती गार्गी दास घोष जी और भारी संख्या में आए हुए बहरामपुर के इस लोकसभा सीट में मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले संस्कृति, सभ्यता और संस्कार की पुण्य भूमि बंगाल की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति भूमि बहरामपुर को और यहां के उन महान क्रांतिकारियों को जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उन सभी को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए भारत माता के आप सभी बहादुर जवानों को, बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण अधिकारी श्री आर.डी. बनर्जी, श्री राखलदास बंदोपाध्याय, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज की थी, उनकी पावन धरा भी ये बहरामपुर है। ऐसी पावन धरा में आप सबको जुड़ने, जन्म लेने, भारत के इस राष्ट्रवादी मिशन का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह आप सबका सौभाग्य है। बहनों और भाइयों, जो बंगाल भारत की सभ्यता और संस्कृति को एक नई दिशा देता था, जिस बंगाल ने भारत के संस्कारों को आगे बढ़ाने में महती भूमिका का निर्वहन किया था, आज वो बंगाल जिसने कभी भारत को नव जागरण का मार्ग दिखाया था, बहनों और भाइयों, वह बंगाल आज लहूलुहान क्यों है, दिशाहीन क्यों है?
जिस बंगाल ने कभी देश को राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया था, राष्ट्रगान जनगण मन दिया था, वह बंगाल आज यहां से चित्कार रोने की और कराहने की चित्कार क्यों उठ रही है? जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है, यह देख करके अंतःकरण हमारा अत्यंत गर्वित होता है। और जिस बंगाल ने देश को दयामयी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था, उस बंगाल में बहनों और भाइयों, संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए, बहरामपुर से प्रश्न मैं करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आज का बंगाल वह सोनार बांग्ला नहीं है जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कहा था। सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम का जो गीत जिस बंगाल ने दिया था, इस बंगाल को दंगों की आग में कुत्सित झोंकने का कुत्सित जो प्रयास हो रहा है ना, बहनों और भाइयों, मैं उसी खतरनाक इशारे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आया हूं। आज बंगाल एक साजिश का शिकार हो चुका है। कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। दोनों बंगाल को लूटने के लिए और भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए एक हैं। कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ भी और दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ वही साजिश करना चाहती है जो साजिश वह बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ कर रही है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, जो बंगाल आज लहूलुहान है, जो बंगाल आज विकास से दूर हटता जा रहा है, जो बंगाल आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है, बहनों और भाइयों, आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जनसभा आयोजित की, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने लोगों को भी संबोधित किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तारा मां की वंदे वंदे वंदे। भारत की सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की भूमि, जिसने देश को अनेक आध्यात्मिक गुरु, महान वैज्ञानिक, तत्वचिंतक दिए, ऐसी पावन धरा, बंगाल की ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मां फुल्लौरी देवी और माता तारा की कृपा भूमि को नमन करते हुए आप सभी
बहनों और भाइयों का मैं आज की इस चुनावी सभा में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय जी, वीरभूमि लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री देवतनु भट्टाचार्य जी, विधायक दुबराजपुर से अनूप साहा जी, राज्योपाध्यक्ष श्री श्यामपद मंडल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष निर्मल चंद मंडल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री रामकृष्ण राय जी, लोकसभा के इंचार्ज श्री सुजीत दास जी, कन्वीनर उत्तम कुमार रजक जी, हमारे जिले के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित वीरभूमि से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, भारत की इस पावन धरा को, जिस भूमि ने देश के अनेक आध्यात्मिक गुरुओं को जन्म दिया है, तत्वचिंतक और वैज्ञानिकों को जन्म दिया है, महान साहित्यकारों और क्रांतिकारियों की जन्मभूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब हम बंगाल में आते हैं तो मुझे देख करके अफसोस होता है। जिन महान क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए बंगाल से संघनाद किया था, उनकी आत्मा दुखित होती होगी कि जिस सोनार बांग्ला की कल्पना की थी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस ने उस बंगाल को कैसे लहूलुहान कर दिया है। मुझे आश्चर्य होता है, जो बंगाल भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत के संस्कार की भूमि थी, आज जो बंगाल लहूलुहान है, जो बंगाल बहनों और भाइयों, जिस बंगाल ने महान आध्यात्मिक गुरुओं को और क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, आज उस बंगाल में सत्ता परस्त भ्रष्टाचारी और माफिया यहां की जनता के लहू को चूसने का कार्य कर रहे हैं। जिस बंगाल ने संस्कारों के माध्यम से एक नई नवजागरण का संघनाद किया था, दुर्गा पूजा का अनुष्ठान हो या फिर भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली भूमि, आज उस भूमि पर रामनवमी के अवसर पर दंगे हो जाएं और दंगा करने वाले सत्ता का संरक्षण प्राप्त कर ले। जिस धरती ने जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का संदेश दिया हो, उस धरती में संदेश खाली की घटनाएं घटित होकर के अपराधियों को सत्ता के द्वारा, राज्य की सत्ता के द्वारा खुलेआम बेशर्मी के साथ उन्हें प्रश्रय दिया जा रहा हो, यह देख करके मन दुखित होता है। और उन सभी महापुरुषों का, उन धर्मगुरुओं का, उन क्रांतिकारियों का हृदय भी दुखित होता होगा जिन्होंने सोनार बांग्ला की कल्पना की थी। बहनों और भाइयों, आज जब 2024 के इस लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए संघनाद करने के लिए मुझे वीरभूमि में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, तब मैं पूछना चाहता हूं यहां की तृणमूल कांग्रेस को
और इंडी गठबंधन के साथ दिल्ली में सहयोग करने वाले, कांग्रेस के सहयोग करने वाले कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, भारत के विभाजन का आधार क्या था? और क्या यह सच नहीं कि जिन कारणों से 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, वही परिस्थिति आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का इंडी गठबंधन फिर से देश के अंदर पैदा करना चाहता है, बंगाल के अंदर पैदा करना चाहता है। ये जनसांख्यिकी असंतुलन, डेमोग्राफी को चेंज करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, मुझे देखकर आश्चर्य होता है। वीरभूमि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी हैं, जिसकी डेमोग्राफी पूरी तरह चेंज हो चुकी है, और मात्र 4 ऐसी हैं जो मात्र जहां पर हिंदू बाहुल्य है। बहनों और भाइयों, हम कहां ले जाना चाहते हैं इस बंगाल को? ऐसे ही अनेक असेंबली बंगाल के अंदर ऐसी खड़ी कर दी गई है, जो भारत की डेमोग्राफी को चेंज करने के साथ साथ जहां घुसपैठियों को सरेआम शरण देकर के अराजकता पैदा करने की छूट दी जाती हो। और ये साजिश 2024 के कांग्रेस और इंडी गठबंधन के मैनिफेस्टो में भी देखने को मिलता है। बहनों और भाइयों, यहां पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो भी सहायता भेजी जाती है, वह सहायता यहां की जनता जनार्दन को नहीं मिलता है। उस सहायता को तृणमूल कांग्रेस, उस सहायता को अपने स्वयं के गुंडों में बांटने का काम कर देती है, उसको हड़प लेती है, उसको अपने में समेट लेती है, जनता जनार्दन को उसका लाभ नहीं देने देती है। भारत ने मंगलवार को वॉशिंगटन पोस्ट की और उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक पूर्व भारतीय खुफिया अधिकारी अमेरिका में खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। और रिपोर्ट में दावा किया गया कि RAW के पूर्व अधिकारी विक्रम यादव ने अमेरिका में रहने वाले भारत की तरफ से नामित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को निशाना बनाने के लिए एक टीम को काम पर रखा था। और इसको लेकर आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रतिक्रिया देकर ये जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की जनसभा आयोजित की गई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने लोगों को भी संबोधित किया। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जगत जगन्नी वहां भगवती काली के धाम घाघर बुढ़ी मंदिर को नमन करते हुए असंख्य क्रांतिकारियों को देने वाली इस आसनसोल कि आप सभी राष्ट्रवादी जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के आसनसोल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्मान्य श्री SS अहलुवालिया जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से बप्पा चटर्जी जी, माननीय विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार जी,
श्री कृष्णेंदु मुखर्जी जी, जितेंद्र तिवारी जी, तापस रॉय जी, डॉक्टर बिजन मुखर्जी जी, शेरजीत राय जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आसनसोल की इस प्रतिष्ठित पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए सभी उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं प्रभु श्री राम की पावन धरा अयोध्या की भूमि से जगत जननी मां भगवती दुर्गा की इस पावन धरा को नमन करने के लिए और बंगाल के अपने भाइयों से अपील करने के लिए, विशेष अपील करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। बहनों और भाइयों, बंगाल की परंपरा पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है, लेकिन आज की जो परिस्थितियां बंगाल की हैं, हर भारतवासी उससे चिंतित भी है। भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला बंगाल, अनेक आध्यात्मिक गुरुओं को देने वाला बंगाल, भारत की क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला को पैदा करने वाला बंगाल, अनेक वैज्ञानिक और साहित्यकारों को जन्म देने वाला बंगाल, आज हिंसा, अराजकता, भ्रष्टाचार की चपेट में आकर के क्यों लहूलुहान है? यह ज्वलंत प्रश्न जब देश की सर्वोच्च पंचायत के लिए हम चुनाव कर रहे हैं, तब बंगाल के हर जनता जनार्दन के सामने, हर मतदाता के सामने यह प्रश्न स्वतः ही उठना चाहिए। याद करिए, यही बंगाल है भारत के नव जागरण का शंखनाद करने वाला बंगाल, भारत की सांस्कृतिक जागरण का शंखनाद करने वाला, भारत की आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रधार, भारत के सन्यासी विद्रोह की आधार भूमि, देश के प्रथम स्वतंत्र समर की ज्वाला को आगे बढ़ाने वाला है बंगाल, और आज हिंसा की चपेट में है, अराजकता और भ्रष्टाचार से लहूलुहान है, अस्त व्यस्त है, त्रस्त है और अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए जूझ रहा है। बहनों और भाइयों, हम में से हर व्यक्ति जानता है 1947 में इस देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था, उन कारणों को फिर से बंगाल के अंदर कांग्रेस और टीएमसी के लोग मिलकर के पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं वीरभूमि से आया हूं, इससे पहले मैं बहरामपुर और मुर्शिदाबाद में था। दिल मेरा दुखित हो रहा था देख करके। वीरभूमि में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 3 ऐसी हैं जिसका पूरा डेमोग्राफी बदल गया है। वहां पर रामनवमी के जुलूसों पर हमले होते हैं। बहनों और भाइयों, ये बंगाल है। 15वीं सदी में बंगला रामायण लिखा गया था। और यही नहीं, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था, इसी बंगाल से गए हुए कुठारी बंदों ने अपने आप को बलिदान किया था राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए। गुलामी के ढांचे को हटाने के लिए अपने आप को बलिदान किया था। आज भी कुठारी बंदों का अयोध्या में स्मारक लगातार
राम जन्मभूमि के लिए हुए आंदोलनों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन आज इसी बंगाल में फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।